हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एंगल्स के ब्रेन टीचर को। ये ब्रेन टीचर का पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, while doing drill, रोहन was asked to about turn। बोला गया है जब ड्रिल कर रहा था रोहन तो उसे कहा गया कि वो घूम जाए। आफ्टर 2 minutes he was again asked about to turn, how many degrees did रोहन turn in the activity। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 मिनट बाद उसे फिर से कहा गया कि वो टर्न करे, घूमे। तो क्वेश्चन कहा गया हाउ मेनी डिग्रीज डिड रोहन टर्न इन द एक्टिविटी। इस पूरे काम में रोहन कितना डिग्री टर्न करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले कहा गया रोहन वाज आस्क्ड अबाउट टू टर्न, मतलब कि रोहन मान लो ऐसे यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा था तो उसे सबसे पहले आदेश क्या दिया गया, टर्न हो जाओ, मतलब कि घूम जाओ। तो कोई भी घूमेगा तो कैसे घूमेगा, इस प्रकार से वो घूम गया। ओके, तो कितना घूमा, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल वो घूमा। उसके बाद फिर से कहा गया 2 मिनट बाद कि उसे फिर से कहा गया कि वो फिर घूम जाए, तो फिर उसने इस प्रकार से टर्न लिया। तो वो यहीं पे था, वापस यहीं पे आ गया, तो उसने कितना डिग्री टर्न किया, एक बार ऐसे टर्न किया 180, फिर एक देखो पहले एक बार ऐसे किया, ठीक है, एक बार, और 2 मिनट बाद फिर ऐसे कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो 180 दो बार टर्न कर रहा है। इसका मतलब वो टोटल कितना टर्न कर रहा है, 360 डिग्री की टर्न कर रहा है। यदि इस क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम लोग समझ लो कि मान लो तुम लोग कहीं पे खड़े हो, मान लो ऐसे तुम लोग खड़े थे, ठीक है, ये तुम्हारे पापा आए, तुम्हें बोले टर्न हो जाओ, घूम जाओ, तुम लोग ऐसे घूमोगे, ठीक है, फिर 2 मिनट बाद फिर बोलेंगे घूमो, फिर तुम लोग ऐसे घूमोगे, ठीक है। तो यही तुम लोग समझना कि 180 दो बार हम लोग घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब हम लोग जहाँ पे थे, देखो फिर से बताऊँ, कंप्लीट एंगल जब हम लोग घूमते हैं तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं। ओके, जैसे कि मान लो रोहन यहाँ पे था, ओके, ऐसे घूमा, एक बार यहाँ पहुँचा, उसके बाद फिर ऐसे घूमा, फिर एक बार यहीं पहुँच गया। तो कंप्लीट एंगल में जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं। अब देखो 6 दिया गया है, आंसर इन येस और नो। अब इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, स्टेटमेंट को अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला है ए, कैन 2 एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। देखो एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, ये हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। तो देखो 0 से 90 तक क्या होता है एक्यूट एंगल। तो मान लो 90 से जस्ट पहले, क्योंकि 90 तो राइट एंगल हो गया, तो हम लोग 90 से जस्ट पहले लेते हैं 89। मान लो 89 डिग्री के 2 एक्यूट एंगल्स होंगे, 89 के 2 एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो 2 से इंटू कर तो कितना आ जाएगा, 178। और सप्लीमेंट्री का क्या प्रॉपर्टी होता है, 180 डिग्री। तो क्या हम लोग 2 एक्यूट एंगल से एक सप्लीमेंट्री एंगल बना पा रहे हैं, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। अगला, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होता है, ऐसे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रहता है। तो एक तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक तो हम लोगों का एक्यूट चाहिए ना। मान लो 120 60 हो गया, 130 50 हो गया, 140 40 हो गया। तो हम लोगों को हमेशा क्या चाहिए लीनियर पेयर बनाने के लिए, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट। तो हम लोगों को एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट नहीं मिलता है, ठीक है। 2 राइट एंगल्स भी मिलकर के बना सकते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे बोला था 2 ऑब्ट्यूज एंगल। अब 2 ऑब्ट्यूज एंगल किसी भी कंसीडर कर लेते हैं, 120 या फिर एकदम नियरेस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं 91 डिग्री और 91 डिग्री। सम कितना हो जाएगा, 182 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल कभी हम लोग करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए उससे। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, अगला, कैन लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री। क्या लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लीनियर पेयर तो सप्लीमेंट्री होता ही है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने के होते हैं, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी यस। ओके, यस हो जाएगा इसका आंसर। कैन लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अगला, कैन 2 एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या 2 एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी में वापस जाओ, क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री में राइट एंगल बनता है, इसलिए हम 89.9 तक कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो बोला क्या 2 एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे बनेगा, 60 30, 45 45, 55 35। तो ऐसे एंगल्स बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 2 एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना देंगे। मैं कुछ पेयर लिख दे रहा हूँ, 55 35, 45 डिग्री
और फिर 45 डिग्री। तो ये दोनों पेयर मैंने लिख दिए हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स के पेयर हैं। अगला, कैन वर्टिकली अपोजिट एंगल बी एडजेसेंट, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, तो देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या किसी भी तरह से ये हम लोगों को एडजेसेंट दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। 7th क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है ये वाला, और कुछ क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, तो हम लोगों को उसे आंसर करना है। पहला फिगर देखते हैं, देखो यहाँ पे पूरा कितना बन रहा है 360 डिग्री। अब क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, मतलब यहाँ पे सारे एंगल्स को क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 360 डिग्री। ये सब सारे क्वेश्चंस मैं बुक में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। अगला, एंगल 3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 3, अब देखो ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। ठीक है, अच्छे से समझना, एंगल 3 एंगल 7 के, एंगल 1 एंगल 5 के, ओके, एंगल 2 एंगल 6 के, ऐसे। अब देखो एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल 5 ये वाला किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के। ठीक है, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। अगला, एंगल 4 एंड एंगल 4, अब यहाँ पे एंगल 4 देखो और कौन सा एंगल एडजेसेंट हो जाएगा? तो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिसका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो और दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में लाई करे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 एंड एंगल 5 आर एडजेसेंट। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर एडजेसेंट। यहाँ पे हम लोग एक और एंगल ले सकते हैं एंगल 4 के साथ, जो कि है एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉमन आर्म हो जाएगा, ओके, और दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या करेंगे? एक दूसरे के कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंगल 3 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 320 डिग्री। कहा गया है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 इन सभी का मीजर 320 डिग्री है। ओके, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल 4 का मीजर क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि टोटल एंगल्स का सम है 360 डिग्री। ओके, इसमें मान लो एक एंगल हटा दिया गया और बाकी सारे एंगल्स का सम दे दिया गया 320 डिग्री। तो हम लोग इन सभी में क्या करेंगे? 320 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन रहा है। ओके, तो एंगल 4 का कितना आ जाएगा? 360 माइनस 320, 40 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। एंगल 4 कितना होगा? 40 डिग्री। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम लोग को ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे फिल करना है। सम ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू, बोला जा रहा है कि एंगल्स का सम जो कि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। जब भी लीनियर पेयर फॉर्म होता है तो दो एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अगला है, ए रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन, एक रिफ्लेक्स एंगल लाई करता है किसके किसके बीच? 180 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। ओके, मतलब 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मीजर इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका मीजर 360 डिग्री के इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अगला, द एंगल टर्न्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम डिजिट 2 to 8 इज अ एंगल डैश एंगल एंड मेजर्स डैश डिग्रीज। देखो कहा, अब देखो मान लो यहाँ पे एक घड़ी था, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे होगा। तो 2 से 8 तक जा रहा है। ओके, कितना डिग्री चलेगा? देखो 2 से 3 30, फिर 3 से 4 30, तो ऐसे ऐसे करके 6 बार चलेगा। तो 30 इंटू 6। ओके, अब मैंने 30 कहाँ से लाया? देखो एक घड़ी का टोटल एंगल कितना होता है? 360, और टोटल 1 से 2 3 4 ऐसे ऐसे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो एक एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 2 से 8 तक चलने में मुझे 6 बार चलना पड़ेगा। 6 बार ऐसे से 5 मिनट को 6 बार पार करना पड़ेगा। तो 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, इज अ स्ट्रेट एंगल। लोग पहले लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 डिग्री वाले एंगल्स क्या होते हैं? स्ट्रेट एंगल। और मीजर्स कितना हो जाएगा उसका? 180 डिग्रीज। अब ई और लास्ट दिया गया फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 0.5 डिग्री इज
-डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये सब हम लोग प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ के आ रहे हैं। तो हम लोगों को 0.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री में 0.5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 89.5 डिग्रीज। ओके, 89.5 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ और हमारा ब्रेन टीजर भी कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हॉर्स और इंरिचमेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। यदि तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।